हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। ये साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और अब इस वीडियो में हम जैसे कि हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, वैसे ही आज के हम टॉप 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी। अगर आपको जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 8% की वृद्धि हुई है। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट किसने पेश की है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NTCO, उसके द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश अभी भी भारत का टाइगर स्टेट बना हुआ है। तो अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2005 में हुई थी। इसका उद्देश्य था बाघ संरक्षण और निगरानी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। और सर्वाधिक बाघ वाला राज्य अभी भी मध्य प्रदेश ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 50 टन ग्रीन अमोनिया उत्पादन की है। यह भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये गुजरात में लगाया गया था। और ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित है, और इसका उद्देश्य ये है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी करी जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किसे वर्ष 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्रदान किया गया है? तो झांग डामू को। झांग डामू एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार हैं, जिन्हें कला और संस्कृति में असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र में मिला है? चित्रकला के क्षेत्र में। और पुरस्कार का उद्देश्य है चीनी कला व संस्कृति को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को। तो भारत फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। यह भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। इसी संदर्भ में IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भी बताया है। यूपीआई लॉन्च कब हुई थी? 2016 में। और IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और भारत डिजिटल पेमेंट में वैश्विक अग्रणी है, फर्स्ट नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो सोनम येसी। तो भूटान की खिलाड़ी सोनम येसी ने पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भूटान के खिलाड़ी हैं ये, और किस में लिया है? तो T20 इंटरनेशनल में। और रिकॉर्ड बनाया है कि एक पारी में सर्वाधिक विकेट कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में ध्रुव NG यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो राम मोहन नायडू ने। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के सिविल वेरिएंट की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। निर्माता है इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। और NG का तो फुल फॉर्म है ही नेक्स्ट जनरेशन, और इसका उपयोग किया जाता है सिविल एविएशन में। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा में। पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट का सफल परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर में किया गया है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, और ITR इसका उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार में भारत तीसरे स्थान पर है। यह तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चीन है। और सेकंड में ब्राजील, और थर्ड नंबर पे भारत है। क्वेश्चन नंबर 9 है।
हाल ही में इजराइल का वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल द्वारा वर्ष 2026 का शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले इन्हें फीफा शांति पुरस्कार मिल चुका है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास इन्होंने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। उनसे पहले यह उपलब्धि मिताली राज ने हासिल की थी। टी20 में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला फिलहाल बनी है यही स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ने वाले सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन का परीक्षण किया है? तो चीन ने। तो चीन ने सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन का परीक्षण किया है जो केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पकड़ सकता है। तकनीक इसमें यूज हुई है मैग्नेटिक लेविएशन, और इसमें पहिए नहीं है तो घर्षण भी नहीं है, और भविष्य के लिए परिवहन तकनीक बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। वर्ष 2029 में होने वाले वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स की मेजबानी गुजरात करेगा। यह आयोजन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU में होगा। RRU गुजरात में है और वहां पे अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नोवाक जोकोविच को। सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दुबई में आयोजित 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में यह सम्मान दिया गया है। सर्बिया के बारे में, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, उसकी मुद्रा है सर्बियाई दिनार और आधिकारिक भाषा है सर्बियाई, और सर्बिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। तो ये थे हमारे आज के टॉप 13 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।